सरकारी योजना से कोसों दूर गरीब परिवार कर रहे हैं आवास का इंतजार। सरपंच सचिव की लापरवाही से कई वर्षों से दर दर भटकने को मजबूर है राजनगर में दो परिवार। एक मजदूरी तो दूसरा सिलाई करके परिवार का भरण पोषण कर गुजारा चलाने को विवश है। नहीं मिल पा रहा है शासन की योजनाओं का लाभ। नमस्कार, दी लालटेन देख रहे हैं आप। मैं हूं समीर अवस्थी। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सरकार देने की बात कर रही है और कई हद तक मिल भी पा रहा है। इन योजनाओं पर अधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा एक भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। गरीब आज भी झोपड़ पट्टी में रहने को मजबूर हैं। जिम्मेदारों से इसको लेकर बात करते हैं, चक्कर लगाते हैं, लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिल पाता। आज हम बात कर रहे हैं छतरपुर जिले के राजनगर की, जहां राजनगर जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत डहर्रा से एक मामला निकलकर सामने आया है। दूसरा मामला बमोरी ग्राम पंचायत का बताया जा रहा है। ये दो मामले ऐसे हैं जो कई सालों से हितग्राही चक्कर लगा रहे हैं ग्राम पंचायत का, जनपद पंचायत का, लेकिन शायद जिम्मेदारों को उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देता। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की योजना ज़मीन पर किस तरीके से काम कर रहा है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम छोर के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन प्रयासों पर जमीन पर पलीता लगता नजर आ रहा है। स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या उज्ज्वला योजना, महिलाओं का सम्मान बढ़ाने के लिए सरकार भले जोर दे रही है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते देश के प्रधानमंत्री की तमाम योजनाओं पर पलीता लग रहा है। जमीन पर सही तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश के छतरपुर का मामला सामने आया है, जहां राजनगर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बमोरी बहादुर और ग्राम पंचायत डहर्रा, ये दोनों गांव में शासन की तमाम योजनाओं का मजाक बढ़ाया जा रहा है। सरपंच और सचिव की मिलीभगत से सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गईं। ये पहला मामला डहर्रा गांव पंचायत का है। इस परिवार की हालत देख हम तो दंग रह गए। एक बेसहारा परिवार ये आशा और उम्मीद लगाए बैठा है कि कोई तो आके उसे शासन की योजनाओं का लाभ दिलवा दे। परिवार के मुखिया बाबूलाल नामदेव आंखों से विकलांग है और अपने परिवार का भरण पोषण सिलाई मशीन चलाकर करते हैं। बताया गया कि महीने में 1000 से 1200 रुपए तक वे कमा लेते हैं। ऐसे में जरा सोचिए कैसे कोई 1200 रुपए से अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता होगा। ये सोचने का विषय है। घर का छप्पर टूटा हुआ है। बारिश और आंधी तूफान में भय बना रहता है कि कहीं छप्पर भी ना उड़ जाए, तो कैसे हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे। बाबूलाल नामदेव से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि ना तो उन्हें पेंशन मिलती है और ना ही प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ वृद्ध पेंशन का लाभ, ना ही उन्हें स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय का लाभ दिया गया। जब इस संबंध में सरपंच और सचिव से बात की गई तो उनका कहना होता है कि हो जाएगा, जो सुनते सुनते कई वर्ष बीत गए। अब तो उम्मीद ही छूट गई है। बाबूलाल नामदेव। क्या अच्छा, डहर्रा में है आपका निवास। क्या समस्या हो रही है आपको? समस्या जी का है, अपनी मजदूरी से काम कर रहे हैं। वो मकान बनाने के लिए कुछ है नहीं, शासन की कोई व्यवस्था मिली नहीं है। क्या काम करते हैं? ये सिलाई के करते हैं, थोड़ी बहुत। सिलाई में लगभग कितना कमा लेते होंगे? 1000-1500 रुपए। ऐसे में आप अपने परिवार का भरण पोषण कर लेते हैं? तो मजदूरी जैसे आप लोगों की मजदूरी है तो बेलोन की मजदूरी करी, 200 रुपये मजदूरी मिली, उससे अपना। ये जो एक तरफ सरकार योजनाएं चला रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो इसके द्वारा क्या आपको आवास का लाभ नहीं दिया गया? हमें कोई शासकीय कोई व्यवस्था का लाभ नहीं मिला है। और ये जो उज्ज्वला योजना के द्वारा गांव-गांव में जो महिलाओं को सिलेंडर दिए जाते हैं, उसका भी लाभ नहीं मिला? कोई सिलेंडर नहीं मिला है। मैं 4-5 बार गया हूँ, उन लोगों ने कागज की जमा नहीं की है। किन्ने ने किए कागज जमा? उस गैस एजेंसी वाले। क्या कहना है उनका? वो कहते हैं अभी एजेंसी। इस संबंध में सरपंच से बात हुई आपकी, सचिव से? ये भी बोले अभी योजना बंद देगा। अच्छा, तो आपको लाभ नहीं दिया गया किसी का नहीं? जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके द्वारा 1.5 ग्राम पंचायतों में 1.5 लाख की राशि दी जाती है, उसका लाभ दिया गया आपको? कुछ नहीं मिला है हमें इसमें, न वृद्धावस्था पेंशन। इस संबंध में आपने सब सरपंच सचिव से बात की है?
वो जैसे बातचीत भाई तो बोले हाँ करवा देंगे करवा देंगे। कब से परेशान है आप? अब जब ऐसे है, जब से ये योजना जब भाई सरपंच जो है, जब ऐसे हर बार सुनाई कराई, तब से आपको लाभ नहीं मिला? हाँ तो कह दी थी, लेकिन मिलत नहीं है। लाभ मुझे लोग आए थे, कागज बीज ले लेते, जमा कर लेते, हो जे है बस फिर आए। कब से परेशान है हम आप? तो परेशान, आज जब 2 साल 5 लोग निकाल गए, तब से आपको कोई लाभ नहीं दिया गया? ये सरपंच से काटे हो जाये तो ने कहा धर लाए, बस भगा दो। क्या कहने लगते हैं? कहते बस आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी। वहीं दूसरा मामला ग्राम पंचायत बमोरी बहादुर में देखने को मिला, जहां एक गरीब परिवार जो अपने परिवार का भरण पोषण मेहनत मजदूरी करके करता है, तब जाके अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला पाता है। देश के प्रधानमंत्री गरीबों को लाभ देने की बात तो करते हैं, लेकिन जमीन परियोजनाओं को खंगालने पर सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद, कई जगह तो गरीब तबके के लोगों ने उम्मीद भी छोड़ दी है। बमोरी गांव के रहने वाले नीरज मिश्रा बताते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा और न ही स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय का लाभ मिल पाया। सरपंच और सचिव के चक्कर काटते काटते कई बरस बीत गए। नीरज मिश्रा। कौन से गांव से मिले थे? बमोरी से। ये क्या परेशानी जा रही है आपको? परेशानी जा रही है, ना तो हम मकान बनो है और कई साल से हैरान है, 4-6 साल हो गई, न सिकट्टी कई कर रहे, न सरपंच न रोजगार सहायक कोई नहीं कर रहा। ये अच्छा, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए जा रहे हैं गांव-गांव में, इसका लाभ नहीं मिला आपको? हाँ नहीं मिलो। कब से परेशान है आप? 4-5 साल से परेशान है। इस संबंध में आपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है, सरपंच सचिव से? की तो है, सो बहानेबाजी बनाओ। क्या कहने लगते हैं? फिर करवा दे, फिर करवाई बाद में नहीं करवा रहे। इन तस्वीरों ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर सरकार गरीबों के लिए योजना बनाकर उन्हें आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास तो कर रही है, लेकिन जमीन पर उन योजनाओं पर पलीता लग रहा है। इन दोनों मामलों को लेकर जनपद सीईओ प्रतिपाल सिंह बागरी से बात की गई तो उन्होंने सरपंच सचिव को फटकार लगाते हुए आश्वस्त किया कि जल्दी से जल्दी दोनों परिवारों को आवास योजना का लाभ दिया जाए। मुझे आपके द्वारा जानकारी प्राप्त हुई थी कि धर्रा में एक नामदेव जी हैं और एक बहादुर जी में है मिश्रा जी। उन दोनों के पास रहने के लिए उतनी अच्छी सुविधा नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना वो पात्र हैं। मेरे द्वारा सचिव से पता किया गया तो उन्होंने बताया कि इन दोनों ही व्यक्तियों के नाम SCC डाटा 2011 की सूची में नहीं था, इसलिए इनको आवास का लाभ नहीं दिया गया प्रधानमंत्री आवास का, लेकिन इनका नाम आवास प्लस जो था पोर्टल, जिसमें आवास के लिए जो नाम छूटे हुए थे उनको जोड़ने के लिए, उनमें दोनों का नाम जोड़ दिया गया है। शासन के द्वारा जैसे ही आवास प्लस के नाम से लाभान्वित करने के लिए निर्देश जारी होंगे, इन दोनों को आवास लाभ दिया जाएगा। मामला मीडिया में आने के बाद जिम्मेदार आश्वासन दे रहे हैं। देखना ये होगा कि क्या अधिकारियों का आश्वासन हकीकत में बदल पाता है या नहीं।